जय हिंद, लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रेलवे ने भगदड़ मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कल जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। मेंबर हमारे गंगवार साहब है जो सिक्योरिटी कमिश्नर है। ये कमेटी सारे तथ्यों को देखेगी। साइट का भी निरीक्षण हम लोग कर रहे हैं और जितने भी साक्ष्य हमारे हैं इसमें सीसीटीवी फुटेज में उनका भी देखा जाएगा, विटनेस से बात की जाएगी और उसके बाद ही हम निष्कर्ष निकालेंगे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अभी सारे चीजें जांच का विषय है। इससे पहले मैं आप लोगों से सहयोग चाहूंगा कि हमें अपना काम करने दिया जाए। थैंक यू सो मच। कोई तो जिम्मेदारी समझ में आ रही होगी। नई दिल्ली रेलवे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। हमें काम क्या कहेंगे सर? आरपीएफ की तैनाती कितनी सर, एक बेसिक किस तरह की जांच अभी की जा रही है? किस तरह की जांच हो रही है? इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जा रही है किस तरीके से? अभी पूरी होने के बाद ही बात करेंगे। सर, तमाम प्रत्यक्षदर्शी हैं जो बाहर निकले, उन्होंने कहा कि भीड़ को मैनेज करने के लिए पर्याप्त संख्या में कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज हमने स्टोर कर लिया है। ये सब चीजों में आकलन करने के बाद, जांच करने के बाद दिल्ली पुलिस की क्या आपने मदद ली है इसमें? दिल्ली पुलिस ने क्या सहायता की है? सिम्बायोटिकली आप मानते हैं कि फोर्स की कमी थी यहाँ पर? अभी जांच के बाद सर, अभी फोर्स आपने बढ़ाया गया है। आरपीएफ की पर्याप्त फोर्स नहीं थी रेलवे स्टेशन पर। देख रहे हैं, साइट का निरीक्षण कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज हमने स्टोर कर लिया है। ये सब चीजों में आकलन करने के बाद, जांच करने के बाद दिल्ली पुलिस की क्या आपने मदद ली है इसमें? दिल्ली पुलिस ने क्या सहायता की है? सिम्बायोटिकली आप मानते हैं कि फोर्स की कमी थी यहाँ पर? अभी जांच के बाद सर, अभी फोर्स आपने हमने कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। आज सुबह से ही हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है। सुबह से ही बैठ के हम लोग सारे साक्ष्य को देख रहे हैं। जितने सीसीटीवी फुटेज है उनको डिटेल में हम लोगों ने देखा है और भी देख रहे हैं। उनको कोरिलेट कर रहे हैं, इंटर रिलेट कर रहे हैं। उनको देखने के बाद साइट का भी आपके सामने हम लोगों ने साइट को निरीक्षण किया है। और थर्ड चीज़ ये है कि बाकी विटनेस जितने होंगे उनसे बातचीत की जाएगी, केस को समझा जाएगा और समझने के बाद रिपोर्ट आएगी तो उसी में जो बात होगी हम कहेंगे। उससे पहले हम लोग कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। अभी बताएंगे आपको, जितना जल्दी होगा हम करेंगे। सर, अभी वापस से इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो क्योंकि ऑपरेशनल है, कुंभ चल रहा है, प्रयागराज की ट्रेन भी जा रही हैं और जब भी ट्रेन आती है हमें देखने के लिए आता है बहुत क्राउडेड हो जाती है। इसके लिए भरपूर प्रयास रहेंगे और रात भर से हम लोग लगे हुए हैं। सर, रेल प्रशासन लगा, जो भी है जितने प्रयास हो सकते हैं रेल यात्री सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सारा का सारा रेल प्रशासन लगा हुआ है इसमें। थैंक यू। देखिए, उत्तर रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक नरसिंह देव को आप लोग सुन रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ हुई उसके बाद उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है जिसका उन्हें सदस्य बनाया गया है। उत्तर रेलवे के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त पंकज गंगवार भी सदस्य बनाए गए हैं और इस दौरान उनकी तरफ से देखिए कहा गया कि जो जांच पड़ताल है वो शुरू हो चुकी है। संजय मेरे जो सहयोगी हैं वो ग्राउंड जीरो से मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख उनका करेंगे क्योंकि लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि अभी किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। संजय, हम नरसिंह देव को सुन रहे थे। जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी के जो सदस्य हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं। स्थिति का जायजा उनकी तरफ से लिया गया है और वो ये भी कहते हुए नजर आए कि वो बैठकों का दौर जो है वो भी शुरू हो चुका है। तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है उनको उन्होंने देखा भी है और साथ ही साथ जो मौके पर लोग मौजूद हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी और उसके बाद रिपोर्ट तैयार करके सौंपी जाएगी आगे। क्या जानकारी इसको लेकर?
देखिए, जिनका जिक्र आप कर रही हैं, कुछ देर पहले यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ यहीं पर वो आए थे और उनसे बातचीत जब की गई, उन्होंने कहा कि देखिए जांच पड़ताल की जा रही है और सबसे बड़ी चीज है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चीजों को एक तरह से आकलन किया जा रहा है और समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, कहां पर चूक हो गई। लेकिन उसके इतर अगर ये देखा जाए तो यहाँ पर सुबह से कई अधिकारियों के दौरे हो चुके हैं, लोग आ रहे हैं, लेकिन जो हालात हैं उसको समझने की एक बहुत बड़ी चुनौती ये है कि भीड़ को नियंत्रित कैसे किया जाए। देखिए, अभी 2 ट्रेनें साथ में आ गई, जब आप मुझसे बात कर रही हैं 2 ट्रेनें यहाँ पर रुकी हुई हैं, लेकिन यहां से लेकर और पूरे फुट ओवर ब्रिज तक यहाँ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। और एक ट्रेन जब आती है तो यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि निकलना मुश्किल, चुनौती भरा होता है। दूसरी ट्रेन आएगी तो डबल क्राउड हो जाता है और वही स्थिति इस वक्त चारों तरफ देखी जा रही। अब मैं आपको एक एक करके जरा नीचे आकर दिखाता हूं कि जो अधिकारी आए थे वो मुआयना करके क्या कर गए, यहां से जब गए तो वो क्या समझने की कोशिश कर रहे थे। तमाम अधिकारियों की तरफ से इसी फुट ओवर ब्रिज को चिन्हित किया गया है क्योंकि हादसा यहीं पर हुआ था। स्वाति, ऐसे ही क्राउड चढ़ रहा था, ऐसे ही लोग जा रहे थे, एक इधर से स्टेयर्स है, एक उधर से स्टेयर्स है और जो फुट ओवर ब्रिज है उसी पर भगदड़ मची थी। वहीं पर महिलाएं और बच्चे नीचे दबे हुए थे जिनको रौंदते हुए लोग जा रहे थे। अधिकारी आ रहे हैं, इन हालातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि देखिए, जितना इस पूरे इस सीढ़ियों की चौड़ाई का अंदाजा अगर आप लगाएं तो इसमें जितने लोग आ सकते हैं, वो जब क्राउड आता है और शाम के वक्त की स्थिति अलग थी क्योंकि वहां पर जाने वाला क्राउड था वो सीढ़ियों से लेकर पूरे प्लेटफॉर्म पर था। इन सब के अलावा फुट ओवर ब्रिज था और जो टिकट काउंटर है वहां तक था। वहां से लेकर यहां तक पूरे लोग ही लोग भरे थे और वहां किसी तरीके से हिलने की भी गुंजाइश नहीं बची हुई थी। अंदाजा लगाइए कि वहां पर अगर कोई करता भी तो क्या कर सकता था, क्योंकि पुलिस के तमाम जवान यहां पर और आरपीएफ के जवान मुस्तैद थे, लेकिन वो सब बेसहारा हो चुके थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इनको क्राउड को मैनेज कैसे करना है। दूसरा यह भी था कि जो लोग वहां पर समझाने की कोशिश कर रहे थे, भीड़ समझने को तैयार नहीं थी। इसलिए अधिकारियों की तरफ से स्वाति बड़ी गंभीर अपील की जा रही है कि हम सब आपके लिए ही काम कर रहे, ये पूरी व्यवस्था आपके लिए है, लेकिन जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे, आपकी तरफ से बातों को समझा नहीं जाएगा, दूसरों के लिए परेशानी ना पैदा हो जाए, इस तरीके से एक्टिविटी नहीं करेंगे, तब तक चीजों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी भी देखिए, ये पुलिस के जवान यहाँ पर हैं, इन सब के अलावा आरपीएफ की यहाँ पर तैनाती है और दूसरे भी अधिकारी आ रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। ये अभी ट्रेन आई है, इसके बाद यहाँ के क्राउड की स्थिति आप देखिए। और ये देखिए, प्रयागराज से आए हैं कुछ लोग, ऐसे भी हैं जो बेहद खुश हैं और ये प्रयागराज से आए हैं। खैर, दोनों चीजों को समझते हैं। आप लोग कहाँ से आए बेटा? अच्छा, तो कल जो यहाँ पर खबर थी वो जानकारी मिली? फोन में देखिए सर। और वैसे हमारी ट्रेन में रात में बहुत प्रयागराज के लिए ना बहुत लोग चढ़े थे, उन्हें पुलिस वालों ने धक्के मार। तो देखिए, अब क्या है, पुलिस की भी ये जिम्मेदारी बन जाती है। पुलिस काम अच्छे से कर रही है और जो मैंने इसके पहले कहा था कि पुलिस को अब थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ रही है क्योंकि लोगों को क्राउड को एक तरह से कंट्रोल करने के लिए वो जरूरी भी है और वो दिख रहा है। यहाँ जैसे ट्रेन आती है पुलिस की मौजूदगी बढ़ जाती है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। और अभी देखिए कितने संतुलित तरीके से यहाँ से क्राउड जा रहा है। ये शाम को अगर यही व्यवस्था हुई होती तो शायद इस तरीके से हालात पैदा ना होते, लेकिन इन सब की बातों को अगर छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ी चुनौती स्वाति अब इस बात को लेकर हो गई है कि आगे ऐसे हालात कभी ना पैदा हो। इसको लेकर जो अभी कहा जा रहा है कि जांच की जा रही है, जांच के बाद जो रिपोर्ट आती है उससे सबक सीखना होगा, सबक लेना होगा। कुछ अधिकारी यहाँ पर आए थे, अधिकारियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जांच कमेटी बनाई गई है और जांच कमेटी के जो रिपोर्ट आती है वो सौंपी जाएगी। लेकिन रेलवे के अधिकारियों की एक टीम गठित कर दी गई है। इन सबके अलावा दिल्ली पुलिस की तरफ से भी दरअसल इस पूरे मामले पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। और अंदाजा लगाइए कि ये जो जगह जिस वक्त हम खड़े हैं यहीं पर वो भीड़ था। एक चीज और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ ऊपर देखिए, ये ऊपर लिखा है 16 नंबर प्लेटफॉर्म और उधर लिखा है 14 से 15 नंबर प्लेटफॉर्म। ये वही स्टेयर्स और एक्सकलेटर है जहां से क्राउड आ रहा था और यहां से जो टिकट काउंटर है, इधर दिखाने की कोशिश करिए, जो टिकट काउंटर है वहां तक ये भगदड़ की स्थिति थी। यहीं पर कपड़े और बच्चों के जूते वगैरह, महिलाओं के कपड़े बिखरे हुए थे सुबह, जिसको हटाया गया और यहां से सिर्फ वहीं तक जाने में लगभग आधा घंटा से पौना घंटा लोगों को लग रहा था। यानी सरकने खिसकने की भी जगह यहां पर नहीं बची थी। अभी सब कुछ खुला खुला लग रहा है क्योंकि घटनाक्रम के बाद अधिकारियों की यहां पर मौजूदगी है, पुलिस वाले भी सतर्क हो गए हैं, चीजों से सीखा जा रहा है और घटना के रिपीटिशन ना हो इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन उन हालातों को अगर जो यहाँ पर आ रहा है वो महसूस कर रहा है कि रात को आखिर हुआ क्या होगा। और इन सब के साथ अभी बड़ी जो खबर सामने आई कुछ देर पहले कि रेलवे मंत्री की तरफ से भी कहा गया है कि पूरे मामले पर जांच कमेटी का गठन किया जा रहा है। तमाम बड़े अधिकारी जो रेलवे के हैं उनको जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। लेकिन सवाल लोग ये पूछ रहे कि महाकुंभ अभी 10 दिन है और 10 दिन के भीतर
सबसे ज्यादा सुरक्षित जो यात्रा मानी जाती है वो रेलवे की मानी जाती है। इसके पहले जो तस्वीरें आई थी शीशे तोड़ने की, अंदर जबरदस्ती घुसने की, जिनके टिकट हैं वो सीढ़ियों पर, वो दरअसल सीटों पर नहीं बैठ पाते, दूसरे आकर वहां पर हम बैठ बात जाते कर रहे हैं, खड़े आप होने की भी जगह नहीं जानकारी मिल दे रहे हैं, पाती। शायद इनका अगर वो समाधान अलर्टनेस कैसे पहले होगा? दिखाई होती संजय तो ये हादसा नहीं होता, लेकिन ये हादसा हुआ। अब जिस तरह से वहां पर पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद है, दूसरी तरफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन क्या जो लोग पहुंच रहे हैं क्या उनको भी लगातार समय समय पर बताया जा रहा है कि अगर भीड़ बढ़ती है या फिर अगर, क्योंकि कई बार ये भी सुना गया कि ट्रेन जो है वो लेट हो जाती है, अपने तय समय पर नहीं पहुंचती है, उसमें भी लोग पैनिक की स्थिति में आ जाते हैं, तो क्या लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है अगर ऐसा होता है तो आप भी संयम बरतें, पैनिक की स्थिति में ना आए, ताकि दोबारा इस तरह के हालात ना पैदा हो वहां पर? देखिए, कल जो सबसे बड़ी पैनिक की स्थिति इसी बात को लेकर थी कि 2 ट्रेनें लेट आई थी। और अब हम आपको जरा ऊपर की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां से देखिए, वो एक फुट ओवर ब्रिज है, नीचे ये 13-14 नंबर का प्लेटफॉर्म है जहां हम खड़े, इसके नीचे 14-15 और इसके बगल में 16 है। अब देखिए, पुलिस अगर आप देखेंगे तो हर एक पॉइंट पर आपको दिख जाएगी अगर दूर से अब निगाह डाला जाए। यानी पुलिस की तरफ से यह सुनिश्चित किया जा रहा है और आरपीएफ की तरफ से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जहां पर भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं उनको रोका ना जाए, उनको चलायमान रखा जाए। दूसरा यह भी है कि अगर किसी वजह से एक प्लेटफॉर्म पर लोगों की गैदरिंग ज्यादा हो रही है तो वहां पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोगों को समझाया जाए और उनकी भूमिका के बारे में भी उनको बताया जाए ताकि दूसरों को परेशानी ना हो। कल एक तस्वीर सामने आई थी, जब देखा होगा आपने, गेट खुला था दरअसल रेल का, उसके बाद उसमें धक्का मुक्की करके एक दूसरे को रौंदते हुए आगे चढ़ने की वो कोशिश कर रहे थे। ऐसी घटना और ऐसी स्थितियां दोबारा ना बने, ये पूरे रेलवे विभाग की तरफ से, चाहे वो मैनेजमेंट लेवल का अधिकारी हो, चाहे नीचे जो पुलिस की टीम काम करती है, सभी को कह दिया गया है। इसी वजह से यहां पर बड़ी संख्या में सुबह से लेकर शाम तक हर वक्त यहां दौरा किया जा रहा है। और एक तरह से कहा जाए कि जो पुलिस की टीम है वो हमेशा यहां पर किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर घूमते हुए आपको पूरे टुकड़े में दिखाई दे जाएगी और लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है। और पुलिस की खुद की मौजूदगी ये बताती है कि यहां पर दोबारा वैसे हालात ना बने, कहीं पर भीड़ इकट्ठा होती तो उसको मैनेज कैसे किया जाए, कैसे स्टेशन दरअसल जो प्लेटफॉर्म है वहां तक पहुंचाया जाए, ये पूरी तरीके से उन अधिकारियों और कर्मचारियों के जिम्मे छोड़ दिया गया है। वो अपनी भूमिका का निर्वहन इस वक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वाति, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे, तो उस पूरी खबर पर नजर बनी हुई, अपडेट आगे पहुंचाएंगे। आप बने रहिए लाइफ टाइम्स के साथ।